शनि निराश, मकर निराश, दर्द भरी दास्तान। मकर राशि जातकों, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि मकर राशि के स्वामी शनिदेव खुद निराश हैं, निराश प्लेनेट है, निराश ग्रह है। तो जाहिर है कि मकर राशि के लोगों को भी वे निराश बना देते हैं। मकर राशि जातकों, शनिदेव पर ये बहुत ही भयंकर आरोप है। हमने इस आरोप की सच्चाई की जांच की है। सबसे पहले तो हम कमेंट करने वालों को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने जो है इतनी ज़बरदस्त बात कही। जी, वीडियो बनाया, इसका फ़ायदा आप सभी को मिलेगा। इस वीडियो में हम साबित करेंगे मकर राशि जातकों कि शनिदेव के कारण आप निराश नहीं हैं। अगर आप में से कुछ एक मकर राशि जातक निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, तो उसका कारण शनिदेव नहीं है, उसका कारण कुछ और ही है। जी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, सबसे पहले तो देखते हैं कि शनिदेव जो हैं न्याय के देवता हैं। मकर राशि के जातक को न्याय करने वाले देवता होते हैं, जज होते हैं। निराश कैसे होंगे? निराश होने का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। न्याय के देवता का एक प्रतिष्ठित पद है उनके पास। शनिदेव मेहनती हैं, कर्मठ हैं, वचन के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। तो ऐसे शनिदेव को निराश नहीं माना जा सकता है। जी, एक ऐसा ग्रह जो अन्य ग्रहों में आपस में जो विवाद होते हैं उनके विवाद सुलझाता है, तो वो ग्रह निराश कैसे हो सकता है? तो जाहिर है शनिदेव तो निराश है नहीं, लेकिन मकर राशि के लोगों में से कई लोग निराश हैं, ये बात हम मानते हैं, मंजूर करते हैं, मानते हैं हम। मकर राशि के कुछ एक लोग तो बहुत ज़्यादा निराश हैं, डिप्रेशन में, और कई लोग निराश भी हैं, ये भी हम मानते हैं, ये हकीकत है। इसका भी कारण है, लेकिन शनिदेव इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मकर राशि की जात को ध्यान रखिए, एक मकर राशि का व्यक्ति है और दूसरी तरफ अन्य 11 राशियों में से कोई भी व्यक्ति है। दोनों व्यक्तियों का जीवन लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग अलग चलता है, लाइफ फिलॉसफी अलग चलती है, जीने का अंदाज अलग चलता है, बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। तो मकर राशि जात को अब हम बताएंगे आपको कि आप मकर राशि के आपका जीवन कैसे चलता है, और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि दूसरी राशियों के लोगों का जीवन कैसे चलता है। तब आप पता चलेगा कि आप निराश क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यूँ समझिए, मकर राशि एक ऐसी राशि होती है, आप 10वें भाव की राशि है, अंतर्ज्ञान की राशि मानी जाती है। ऐसी राशि जो आगे का सोच कर चलती है, यानी भविष्य का सोच कर चलते हैं। आप भविष्य का, फ्यूचर का देखते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। आपका भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आप सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं। और कहीं भी आपके जीवन में ऐसी कोई बात हो जाती तो आपको तुरंत ऐसा लगता है कि इससे आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपके परिवार का भविष्य खराब हो सकता है, तो आप वहाँ थोड़े निराश हो जाते हैं। निराश क्यों होते हैं? क्योंकि आप भविष्य का सोचते हैं, इसलिए आप में निराशा आ जाती है। अब यहाँ पर दूसरी राशियों के लोगों को देखते हैं। दूसरी राशि 11 राशियों में से कोई भी राशि का हो सकता है। दूसरी राशि का व्यक्ति आमतौर पर उसकी फिलॉसफी ये होती है कि कल किसने देखा, मतलब वो सिर्फ आज ही जीना चाहते हैं, आज ही देखना चाहते हैं, आज ही मज़े लेना चाहते हैं, और जो कुछ भी करना है आज ही करना चाहते हैं। कल के बारे में उनका विश्वास ही नहीं है। कल किसने देखा, कल की वो चिंता ही नहीं करते। दूसरी राशियों के लोग आज एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे साफ लगता है कि 10 दिन बाद इनको पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि ये काम आज ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनको ये आभास कम होता, आभास नहीं लगता है। उनको सोचते कि आज जो कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई गैर कानूनी काम करता है, आज कर रहे हैं, सोचे इससे तो खूब पैसे कमा रहे, मज़ा आ रहा है। उनको यह नहीं पता है कि 10 दिन बाद ये गैर कानूनी काम जब आगे बढ़ेगा तो पुलिस तक कोई न कोई इत्तला देगा, पुलिस तक जानकारी पहुंचेगी और पुलिस इनको पकड़ के जेल में डालेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है, दूसरी राशियों के लोग आज वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में कि मज़े ले लो,
तो मकर राशि की जात को ऐसे लोग जो वर्तमान में जीते हैं कि मज़े ले लो, वो कैसे निराश दिखेंगे। इसलिए मकर राशि के लोग देखते हैं, दूसरी राशियों के लोग तो निराश नहीं दिखते हैं, और मैं निराश हूँ। मकर राशि की जात को अगर आप निराश हैं तो इसका कारण है आप खुद भविष्य का सोच रहे हैं, इसलिए आप निराश हो जाते हैं। और दूसरे लोग आज आपको निराश नहीं दिख रहे हैं, मजे लेते हुए दिखते हैं, लेकिन 10 दिन बाद जब वो पुलिस केस में जाएंगे तब निराश नहीं, ये लोग रोते हुए दिखेंगे आपको कि भारी गलती हो गई थी। तो ध्यान रखना, आज का मकर निराश दिखता है, ये कल मकर हंसता हुआ दिखता है, खुशहाल दिखता है। और दूसरी राशियों के लोग जो आज मजे लेते हुए दिखते हैं, कल रोते हुए दिखते हुए, ये इतना अंतर है। तो पहला पॉइंट समझ गए कि आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव रखते हैं, इसलिए आप में निराश आ जाती है। कहीं भी थोड़ी मेहनत भी आप कम करते हैं तब भी निराश हो जाते हैं। आप सोचते कि ऐसे अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे तो कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा कमा रहे, वहाँ भी निराश हो जाएंगे कि ऐसे घर कैसे बनेगा ये। और दूसरी राशि को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किराए के कमरे में ज़िंदगी निकाल देते हैं, और उनकी दूसरी पीढ़ी भी किराए के कमरे में ज़िंदगी निकालते। खुद के घर बनाना भी कई जनों के मुश्किल होता है, ये दूसरी राशियों का ये हाल होता है। मकर तो इसको एक बड़ा पॉइंट मानते हैं, इसलिए आप में निराशा आती है जी। दूसरा होता है चरित्र के बारे में गंभीर, सीरियस टू कैरेक्टर जी। तो मकर राशि के जात को आप जो हैं अपनी जो आपकी जो आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है जी, उसके बारे में आप सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका एक अच्छा जीवन रहे, कहीं कोई बदनामी नहीं हो, बदनामी का दाग नहीं लगे। ऐसी स्थिति में कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहां आपको लगता है कि बदनाम हो जाएंगे या बदनाम हो रहे हैं, वहां आप निराश हो जाते हैं। ये निराशा स्वाभाविक रूप से आती है, क्योंकि आप खुद एक ऐसे इंसान है जो अच्छा चरित्र रखना चाहते हैं, सच्चरित्र रहना चाहते हैं, अच्छा कैरेक्टर बनाए रखना चाहते हैं, और इस तरह की कुछ घटनाएं होते हैं, आप निराश हो जाते हैं। तो मकर राशि के कुछ एक जातक इस कारण भी आपको निराश दिखते हैं जी। कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे हैं, अगर ऐसे है तो कमेंट में लिखिए जरूर, तो हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो दूसरा कारण ये है, मकर राशि का बेटा जो है अगर कहीं गलत काम करता है, मकर को लगता है कि ये आगे जाकर खुद भी बदनाम होगा और मकर को भी बदनाम करेगा। अब मकर राशि वाला अपने चरित्र का भी सोचता है, फैमिली रेपुटेशन का सोचता है, इसलिए अपने बेटे को वो डांटता है। बेटा फिर नहीं मानता है तो मकर थोड़ा निराश हो जाता है, यहाँ भी निराश होता है। इसका कारण क्या है कि आप अच्छा चरित्र चाहते हैं, इसलिए थोड़ा निराश होते, सोचते क्या पता ये बच्चा सबको बदनाम कर देगा। अब यहाँ दूसरी राशियों की बात करते हैं। दूसरी राशियों के देखिए कि उनके पहले तो ये छोटी मोटी गलतियों से बदनाम होते रहते हैं। दूसरी राशियों का स्टार्टिंग से लाइफ देखे जन्म से तो कहते हैं ना, ये बदनाम होते रहते हैं, इसलिए अब उनके लिए बाद में बदनामी मुद्दा ही नहीं बनती। जिनके लिए कोई बदनामी मुद्दा ही नहीं है मकर राशि जात को, उनको आप निराश कैसे देखेंगे। आप ये सोचेंगे कि यार देखो दुनिया मस्त घूम रही है। आप ऐसा भी देखेंगे कि ये आदमी है, इसका बेटा जो है बदमाश है, बदमाश है, कर बदमाश है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके क्या फ़र्क पड़ेगा, वो खुद भी बदमाश था अपनी उम्र में, अब उसका बेटा बदमाश है, क्या फ़र्क पड़ा। यानी बदनाम पहले थे, अब ये बच्चे बदनाम और क्या करेंगे, इतना फ़र्क होता है। तो ये आप समझना, शनिदेव जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है, इसलिए हमने कहा नहीं, कमेंट करने वालों को बहुत धन्यवाद दिया, हमने अच्छा कमेंट किया है। तो अब समझ गया कि इसके लिए शनिदेव जिम्मेदार नहीं है, और आप खुद भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मकर खुद जिम्मेदार है, जिम्मेदार खुद भी नहीं है, लेकिन ये आपके कारण ही आप में निराशा आती है, क्योंकि आपका जीने का तरीका ही अलग है। आप इसी तरह से जीवन जीते हैं, ये तरीका आप चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं। हर एक राशि का एक नेचर होता है, उसे वो राशि चाहकर बदल नहीं सकती है। ये राशियों में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर डाला ईश्वर ने, ताकि कोई राशि बाउंड्री पार नहीं करे, उस राशि को उस नेचर में रहना ही पड़ेगा जी। तो दूसरा पॉइंट आप समझ गए अच्छी तरह से।
ये होता है मकर राशि जातकों की जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहते, इसलिए भी आप कभी कभी निराश होना चाहते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, हॉबी के रूप में कोई कार्य करेंगे, आपका प्रोफेशन है, कोई भी ऑक्यूपेशन है, वह मकर राशि के जातक, आपका विवाह है, परिवार है, हर जगह आप सफलता चाहते हैं। मकर राशि का जातक फेल होना पसंद नहीं करता है, फेल होना आपको अच्छा नहीं लगता है, फेल होना नहीं चाहते। कारण ये कि आपको लगता है कि आप इतने बुद्धिमान हैं, बुध ग्रह भाग्येश हैं, आप इतनी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, शनिदेव राशि के स्वामी हैं, आप अच्छी सलाह देते हैं, देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है क्योंकि शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह होते हैं। ये ऐसा आपका व्यक्तित्व है, जब आप अपने आपके बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि मैं परफेक्ट पर्सन हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, काफ़ी काबिल हूँ जी। ऐसे में आप फिर आपको ये भी पता चलता है 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है। ये सारे तत्व जो हैं आपको एक स्पेशल पर्सन बनाते हैं, ऐसा पर्सन जो सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन माना जाता है, सफलता प्राप्त करने वाला पर्सन, उपलब्धियोन्मुखी व्यक्तित्व बनता है आपका। तो जाहिर है कि आप फेल होना नहीं चाहते, इसलिए जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा संकेत होता है जहाँ मामला फेल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वहाँ आप निराश हो जाते हैं। जैसे लव अफेयर से प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध में आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका प्रेम साथी सही व्यवहार नहीं कर रहा है, शायद ये रिश्ता प्रेम का लव अफेयर टूट भी सकता है, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तब आप निराश हो जाते हैं। आपको लगा कि यहाँ तो अब फेल होने वाला है, ऐसा तब निराश होते हैं आप। दूसरी निराशा आपके वैवाहिक जीवन में आती है, आप अपने विवाह को भी आखिरी सांस तक बनाए रखना चाहते हैं। 12 राशियों में से मकर राशि सबसे कम तलाक लेते हैं, तलाक में आप विश्वास रखते नहीं, सोचते कैसे न कैसे तालमेल बनाया जाए, जीवन साथी को समझाया जाए, रिश्ता बनाए रखा जाए। वहाँ जीवन साथी नहीं समझता है, तब भी आप निराश हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद विवाह टूटने वाला है, इस तरह से आपको निराशा आ जाती है। ये वैसे ही आपके जॉब में है, जॉब में सोचिए कि 5 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन जब नहीं होता है वहाँ भी निराश होते हैं क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस पसंद है। बिजनेस है, वहाँ भी टारगेट होता है, वो टारगेट पूरे नहीं होते हैं प्रॉफिट कमाने के, वहाँ भी आप निराश हो जाते हैं। आपके जीवन के कोई बड़े बड़े टारगेट होते हैं, कर्ज लिया हुआ है, अब सोचिए कि 3 साल में कर्ज से मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन 3 साल में कर्ज चुकता नहीं होता है, वहाँ आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आप फेल होना नहीं चाहते, हर जगह आप सफलता चाहते हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं मकर राशि के जात को जिससे आप अक्सर निराश हो जाते हैं। इसके लिए शनिदेव बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है और आप खुद भी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। ये सिर्फ आपकी राशि के कारण आप में ऐसा होता है और सवाल है कि ये जो निराशा है ये क्या परिणाम देती है, क्या रिजल्ट देती है। मकर राशि के जात को हर अंधेरे के बाद उजाला होता जरूर है, रात के बाद दिन होते हैं। तो आपकी जो निराशा होती है ये निराशा भी दूर हो जाती है, उम्मीद दिखती है, नया सवेरा होता है, निराशा दूर हो जाती है, आपको सफलता मिलने लग जाती है, आप जीवन में कामयाब हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बड़ी मंजिल हासिल कर ली। आपको फिर ऐसा लगता कि कड़ा लंबा संघर्ष किया और आखिर हमने सफल होकर बताया। लंबे संघर्ष के बाद की सफलता बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है। ये अनुभव सिर्फ मकर राशि के लोगों की है। बाकी दूसरी राशियों के लोगों को आप देखते हैं वे निराश नहीं होते हैं, उनके काम बिगड़ते हैं तब भी निराश नहीं है, 20-20 साल से कंपनी में प्रमोशन नहीं है, कोई निराशा नहीं, सोचते चलता है। तो उनकी जिंदगी वैसी ही चलती, उनको दुख है नहीं, जिसका टारगेट नहीं, लक्ष्य नहीं, जिसको सफल ही नहीं होना, वो क्यों निराश होगा, क्या मतलब है। ये अंतर है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप करें, अपना अनुभव भी आप शेयर कीजिए, हम आपको बेहतर तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।